कल की 2898 एडी पूरा 3 घंटे की मूवी है। हमें स्टार्टिंग से एंड तक मजा देती है, एक सेकंड के लिए भी बोर होने नहीं देती। ऊपर से एंडिंग में जो ट्विस्ट फेंक के मारती है, हाय 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 इतना सुकून। हाय 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 मजा आया। भाई मैं मंत्रमुग्ध हो गया, दिल गदगद हो गया, हमारी आंखें भर आया। और क्या बताए भाई, कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा। सच में भाई हम बता रहे हैं 90% लोग इस ट्विस्ट का असली मीनिंग को मिस कर दिए होंगे, क्योंकि डीप मीनिंग के साथ इसे दिखाया ही वैसे है। इसलिए हमने सोचा इसका एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो तो भाई बनता है, पर उससे पहले हम इस वीडियो में प्रोजेक्ट के बारे में और आगे कल्कि का पार्ट 2 के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो भाई इसलिए इस वीडियो में काफी स्पॉइलर होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक कल्कि नहीं देखा, प्लीज इस वीडियो से दूर रहना। मूवी देखकर आने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर आप इसके लिए पहले से इंटरेस्टेड थे तो जाओ और जाके देखो, ये मूवी बहुत बढ़िया है। लेकिन मूवी देखे बिना अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो तो आपका थिएटर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, स्पॉइलर वार्निंग हो गया, चलो आप आगे बढ़ते हैं। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। हाँ तो पहले भाई प्रोजेक्ट के, यही वो चीज है जो कॉम्प्लेक्स में रहने वाली सुमति को, काशी में रहने वाला भैरवा को, संबाला में रहने वाले रेवेल्स को और द्वापर युग का चिरंजीवी अश्वत्थामा को सबको एक जगह ले आया और इसी को सेंटर पॉइंट बना के कहानी को आगे बढ़ाया गया। ओके, तो देखो सुप्रीम यास्किन को पावर के लिए, जिंदा रहने के लिए एक सीरम चाहिए था, जिसके वजह से वो प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोग्राम चला रहा था, जिसमें एक फॉर्मूला को लड़कियों पर सीडिंग किया जाता है और लड़कियों के अंदर वो शीड 150 डेज तक ग्रो करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके उससे सीरम निकाला जाता है, जिस सीरम को कि सुप्रीम यास्किन लेता है। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो फॉर्मूला की सीडिंग के लिए फर्टाइल लड़की ही चाहिए और 2898 में इनफर्टिलिटी या कहीं बांझपन इतना बढ़ गया है भाई, स्कैनिंग करके ढूंढना पड़ रहा है कि कौन सी लड़की नेगेटिव है और कौन सी लड़की पॉजिटिव। लेकिन इतना ही नहीं, चलो हजारों में से एक लड़की निकल भी गई पॉजिटिव, जो कि प्रेग्नेंट हो सकती है, तो आगे एक और प्रॉब्लम है। जिस फॉर्मूला को सुप्रीम यास्किन ने बनाया है वो इंसानी डीएनए से काफी आगे है। यह फॉर्मूला इतना ताकतवर है कि कोई भी लड़की उस फॉर्मूला या कहीं उस सीड को 3 महीना से ज्यादा रख नहीं पाते, जान का खतरा आ जाता है। इसलिए सुप्रीम यास्किन के बंदे हजारों लड़कियों को लाकर उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि उनमें से कोई तो एक निकल जाए जो कि 150 डेज तक उस सीड को ग्रो कर पाए। और फाइनली काफी समय के बाद, काफी सालों की मेहनत के बाद उन्हें वो लड़की मिल जाती है, समेटी या कहीं सुमति, जो कि 150 डेज से सीड को ग्रो कर रही है और वो एकदम फिट भी है। तो मानो इनका वो प्रोजेक्ट के मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा था और सुप्रीम यास्किन के सपना भी पूरा होने वाला था। लेकिन ठीक तभी सुमति कॉम्प्लेक्स से भाग जाती है और सुमति को वहां से भगाने में रेबल्स मदद करते हैं और वो मदद करते ही रेबल्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन वो अपना जान को, संबाला के लोगों के जान को खतरे में डाल के सुमति की मदद क्यों करती है? क्योंकि संबाला के लोगों के पास एक पत्थर है और उनका मानना है कि भगवान आएंगे, भगवान को जन्म देने वाली एक माँ आएंगी, जो आने के बाद वो पत्थर चमकने उठेगा। इनका डायलॉग में बोले तो कल के लिए, इस दुनिया में जो अब चल रहा है उसका बदलाव के लिए वो एक उम्मीद लेकर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो माँ आएंगे, भगवान को जन्म देंगे और वो भगवान इस दुनिया को राक्षसों से बचाएंगे। यही आस लिए कल के लिए कि एक माँ की इंतजार कर रहे थे। और तभी कॉम्प्लेक्स में एक रेबेल महिला देखी कि जहाँ 3 महीना से ज्यादा कोई लड़की सीड को ग्रो कर नहीं पा रहे, वहीं सुमति सीड को 5 महीने तक ग्रो कर चुकी है। तो वो समझ जाती है कि ये माँ हो सकती है, इसीलिए वो संबाला से कांटेक्ट करती है और रेबल्स भी सुमति की मदद करते समय देखते हैं कि वो पत्थर जो इनके पास हजारों सालों से था, वो अभी सुमति आने के बाद चमकने लगा है और उसका मणि धारक भी आ चुका है। हाँ, क्योंकि वो कोई पत्थर नहीं था, अश्वत्थामा के मणि था। तो बाकी रेबल्स भी मानने लगते हैं कि पुराणों में कही गई टाइम आ चुका है, उन्हें जिसकी तलाश था वो माँ आ चुकी है। तो कल के लिए वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब अगर वो प्रोजेक्ट के वाले एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा होता, वो सीड को सुमति के अंदर प्लांट नहीं किया जाता, तो रेबल्स इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होते। अब अगर बात करें अश्वत्थामा के, तो भाई ये महाभारत में युद्ध के समय उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाए थे और इन्हें श्री कृष्ण से श्राप मिला था। इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात किए थे, ये तो आपको पता होगा। हाँ, तो उस श्राप के बाद जब अश्वत्थामा प्रायश्चित के लिए पूछे थे, तब श्री कृष्ण बोले थे कि कली युग के अंत में जब वो कल्कि अवतार लेंगे, उनका ये मणि उन्हें ढूंढते हुए खुद आ जाएगा। तब अश्वत्थामा को कल्कि को रक्षा करना होगा, तो उनका प्रायश्चित हो जाएगा। तो इसीलिए अश्वत्थामा सिर्फ वो एक ही व्यक्ति को रक्षा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे।
थे। और जब प्रोजेक्ट के की एक्सपेरिमेंट से सुमति भगवान को अपने कोख में जगह देती है, तब अश्वत्थामा के वो मणि अपने आप उनके पास आ जाता है, वो बच्ची राया के जरिए। वो भी तब जब सुमति प्रॉब्लम में होती है, तो अश्वत्थामा उन्हें बचाकर अपने प्रायश्चित के लिए इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब यहाँ भी इसमें अश्वत्थामा के इसमें इन्वॉल्व होने का कारण प्रोजेक्ट के है। अगर प्रोजेक्ट के प्रोग्राम नहीं चल रहा होता तो सुमति प्रेग्नेंट नहीं होती और ना ही अश्वत्थामा को वो मणि मिलता, जिसके बाद कि वो सुमति की खोज में आते। और बाकी अगर अब बात करें भैरवा की, तो इसका भी इन्वॉल्व होने का कारण वही है, क्योंकि सुमति के जरिए प्रोजेक्ट के का और सुप्रीम यास्किन की सपना पूरा होने वाला था और सुमति कॉम्प्लेक्स से भाग आई, तो वो लोग इसके ऊपर 1 मिलियन की बाउंटी लगा दी। और हम सबको पता है ऐसा बड़ा बाउंटी के लिए भैरवा कब से तरस रहा था। ये बाउंटी ही उसका कॉम्प्लेक्स में जाने का एक आखिरी मौका था, तो वो हाथ धोकर बाउंटी के पीछे बढ़ जाता है और आखिर में कॉम्प्लेक्स से सुमति, संबाला से रेबेल्स, द्वापर युग से अश्वत्थामा और काशी से भैरवा सब एक जगह आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्ट के का एक्सपेरिमेंट की वजह से। जैसे सुप्रीम यास्किन स्टार्ट तो किया था शायद प्रोजेक्ट कली के लिए, लेकिन अब ऐसा टाइम आ चुका है कि ये प्रोजेक्ट कल्कि बन चुका है। क्योंकि वो फॉर्मूला उसने निकाला तो था बुराई फैलाने के लिए, लेकिन अब वो किसका काम आने वाला है? अच्छाई के लिए। तो पार्ट 1 के लिए प्रोजेक्ट के क्या था हम देख चुके हैं। अब अगर बात करें इसका एंडिंग की, तो इसका एंडिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है भाई। ये सब जब एक साथ मिल रहे होते हैं, बाहर से वो बाउंटी हंटर को संबाला का लोकेशन मिल जाता है। असल में वो इनका व्हीकल में एक ट्रैकर लगा दिया था, तो वो कमांडर मानस को संबाला का पता बता देता है और वो आकर सुमति को ले जाते समय जब भैरवा खुद कमांडर मानस को मार के सुमति को बचाता है, तब हमें भैरवा के बारे में पता चलता है कि ये तो सूर्यपुत्र कर्ण है, जो पुनर्जन्म लेके भैरवा बन के आए हैं। और अश्वत्थामा के हाथ में जो था वो और कुछ नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण के ही विजय धनुष है, जिसे कि कर्ण को परशुराम दिए थे। अच्छा, तो इसलिए इंटरवल में हमें भैरवा को लेकर वो पहिया वाला हिंट दिया जाता है और वो अश्वत्थामा के साथ फाइट करते समय भी भैरवा के पीछे पहिया को दिखाया जाता है। अब कर्ण और पहिया, इसे कैसे कोई भूल सकता है भाई? फिर भी आप चाहो तो इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी वापस हम कल्कि की एंडिंग पे आए, तो इसका ट्विस्ट यहाँ पर भी खत्म नहीं होता भाई। हमें महाभारत की एक सीन दिखाया जाता है जहाँ अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध में कि कर्ण अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे हटा देते हैं और अर्जुन कर्ण के रथ को 10 कदम। हाँ, लेकिन ऐसा एक रथ जिसे अग्निदेव भेंट किए थे, रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान है और जिस रथ में तीनों लोक के नाथ स्वयं कृष्ण भगवान है, ऐसा एक रथ को कर्ण 2 कदम पीछे हटा दे रहे हैं। तो सोचो वो कितना शक्तिशाली है। हाँ, पर यहाँ ये कर्ण को शक्तिशाली दिखाने का क्या मतलब था? तो भाई जैसे एंडिंग में भैरवा को विजय धनुष मिलते हुए हमें दिखाया गया, वैसे कॉम्प्लेक्स वालों को भी पहले एक धनुष मिलते हुए हमें दिखाया गया है। और ये दोनों किन किन का अस्त्र है? भैरवा को जो मिला वो कर्ण के विजय धनुष है और कॉम्प्लेक्स वालों को जो मिला वो अर्जुन के गांडीव धनुष है। और मिड क्रेडिट या कहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देख चुके हैं सुप्रीम यास्किन वो सीरम का एक ड्रॉप लेने के बाद वो गांडीव धनुष को उठाने की भी काबिल बन चुका है। मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि वो अर्जुन और कर्ण के फाइट दिखाने का, कर्ण को इतना ताकतवर दिखाने का क्या मतलब था? क्योंकि भाई अब फिर से वही सीन मेकर्स रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइड सुप्रीम यास्किन के पास अर्जुन की गांडीव है, तो दूसरे साइड भैरवा के पास कर्ण की विजय धनुष है और अब ये दोनों की अर्जुन और कर्ण जैसे युद्ध होने वाला है। लेकिन अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि भाई तो फिर कली और कल्कि की क्या? तो भाई उसका समय अभी आया नहीं है, वो अभी जन्मे नहीं है। इसीलिए तब तक जैसे महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे थे, अस्त्र नहीं उठा रहे थे, वैसे इसके कुछ मूवी तक कल्कि कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ सेंटर पॉइंट बनकर इस यूनिवर्स में रहेंगे, फिर जन्म लेंगे, बड़े होंगे, नाग अश्विन 7 चिरंजीवी को इस यूनिवर्स में लाएंगे। उसके बाद जाके कली और कल्कि की लड़ाई हमें देखने मिलेगा, इसका एंड गेम आएगा। लगता है इसका खेल बहुत लंबा चलने वाला है गाइस, इसीलिए इसे कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम दिया गया। ठीक है, अब एंडिंग का ट्विस्ट के साथ मेकर्स सेकंड पार्ट की भी सेटअप कर चुके हैं। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या देखने मिलेगा? अगर उसके बारे में बात किया जाए तो भाई सबसे पहले तो हम सुप्रीम यास्किन की बात करेंगे, क्योंकि कल्कि के अंश का सिर्फ एक ड्रॉप सीरम से ये जितना पावरफुल हो चुका है, इसके बाद सुप्रीम यास्किन तो भाई शांत नहीं बैठने वाला। वो बोल दिया है कि अब वो खुद सुमति को ढूंढने निकल पड़ेगा। और कमल हसन भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि इस मूवी में उनका सिर्फ कुछ ही मिनट का सीन है, लेकिन सेकंड पार्ट में इनका 90 मिनट की सीन होने वाला है। तो हाँ भाई, पार्ट 2 में तो इन्हें 1 से 1.5 घंटे की स्क्रीन टाइम मिलने वाली है, जिसका
उसके अंदर ये शांत बैठते हुए तो भाई बिल्कुल नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब ये बात भी सुप्रीम यास्किन को पता चल चुका है कि 6000 साल पुरानी गांडीव निकल आया, अश्वत्थामा आ गई है और एक नया शक्ति की आने की संकेत मिल रहा है। तो सुप्रीम यास्किन कंफर्म हो चुका है कि ये कल की अवतार ही हो सकता है। अगर उसे नहीं मिटाए तो ये मिट जाएंगे। इसीलिए सेकंड पार्ट में ये खुद बचे रहने के लिए, अपने दबदबा बनाए रखने के लिए पहले तो वो सुमति को ढूंढ के सीरम हासिल करना चाहेंगे, फिर अपना पूरा जी जान लगा के उस बच्चा को मारना चाहेंगे। वहीं अगर हम अश्वत्थामा की देखें तो भाई इन्हें अब मणि मिल चुका है, अपना मकसद मिल चुका है और भैरवा के रूप में ही कर्ण के पुनर्जन्म हुआ है, ये बात भी अश्वत्थामा को पता चल चुका है। तो पहले तो वो सुमति की रक्षा करेंगे, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि भैरवा को पुनर्जन्म के बारे में याद आ जाए। वैसे पूरा मूवी में जहाँ भैरवा मस्ती मूड में ही लगा रहता था, क्लाइमैक्स में वो थोड़ी देर के लिए लाइन में आ गया था जब उसके हाथ में वो विजय धनुष आया। तो हाँ, सेकंड पार्ट में इसे कर्ण के बारे में याद करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर अभी के लिए भैरवा एक बाउंटी हंटर ही है जिसके हाथ 1 मिलियन की बाउंटी लगा है। तो पहले तो भाई वो उसे कॉम्प्लेक्स को सौंपने की कोशिश करेगा ताकि उसे भी कॉम्प्लेक्स का मेंबरशिप मिल सके, लेकिन फिर उसके बाद अश्वत्थामा उसे कैसे रोकेंगे, भैरवा को कर्ण के बारे में याद कैसे दिलाएंगे और आखिर में भैरवा खुद ही कॉम्प्लेक्स के खिलाफ कैसे हो जाएगा, वो हमें इससे आगे दिखाया जाएगा। बाकी अगर बात करें सुमति की, तो भाई फर्स्ट पार्ट में इन्हें पता नहीं था कि सच में वो किसे अपने गर्भ में बढ़ा रही है, लेकिन शायद सुप्रीम यास्किन का सामना करने के बाद इन्हें भी यकीन हो जाएगा कि कल की आने वाली है। अश्वत्थामा सही बोल रहे थे और हो सके तो सेकंड पार्ट में हमें कल की अवतार के जन्म भी देखने मिल सकता है। लेकिन इन सब बड़े बड़े कैरेक्टर को देख के हम संबालाबासी और वो बच्ची राया को भी नजरअंदाज कर नहीं सकते, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है कल की अवतार के जन्म शंबाला में ही होगी। तो क्या पता वो यहाँ वापस आ भी सकती है। संबाला के सारे रेवल्स अभी खत्म नहीं हुए, वीरन अभी जिंदा है, तो वो भी सुमति को प्रोटेक्ट करने के लिए कल के लिए सुमति के रक्षा करने आ सकते हैं। और राया भाई इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो हमें मूवी दिखाया गया है कि वही थी जिसने अश्वत्थामा तक उनका मणि को पहुंचाई थी। ऊपर से ये बच्ची एक लड़की भी है, तो क्या पता आगे इस कैरेक्टर को लेकर कोई ट्विस्ट भी देखने मिल जाए। बोले तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाई सेकंड पार्ट का स्टोरी सुप्रीम यास्किन और पूरा हीरो के टीम का लड़ाई के ऊपर फोकस करेगा, फर्स्ट पार्ट के जैसे अश्वत्थामा और भैरवा के लड़ाई के ऊपर नहीं। माना कि इनके बीच अभी भी कुछ मन मुटाव है, लेकिन वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही क्लियर हो जाएगा और हमें लगता है पार्ट 2 में सुप्रीम यास्किन अकेला आते हुए भी हीरो की टीम को कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि भले ही ये चिरंजीवी अश्वत्थामा है और भैरवा कर्ण के पुनर्जन्म, लेकिन सुप्रीम यास्किन के अंदर अब कल्कि के अंश की एक ड्रॉप सीरम है भाई, मतलब मानो स्वयं भगवान के पावर का एक अंश। तो वो तो इनसे ज्यादा पावरफुल होंगे ना भाई, इसलिए सेकंड पार्ट में हमें कोई और चिरंजीवी भी दिख सकती है और कल्कि अवतार के जन्म लेने का भी चांसेस बहुत है। लेकिन हम तो भाई इन सबसे भी ज्यादा विजय धनुष और गांडीव धनुष के फाइट को, क्या कहे अर्जुन और कर्ण के फाइट को मेकर्स कैसे रिक्रिएट करके दिखाने वाले हैं और पार्ट 2 में महाभारत के और किस किस कैरेक्टर को दिखाने वाले हैं, उसके लिए हम ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में जितना भी महाभारत के सीन था भाई सब बवाल लग रहा था। साथ में जैसे उसे फ्यूचर के साथ ब्लेंड करके दिखाया गया है, भाई नाग अश्विन के विजन को मानना पड़ेगा। इसीलिए हम महाभारत के पोर्शन के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, पर साथ में ये डिस्टोपियन वर्ल्ड को देखने के लिए भी, जहाँ की एक तरफ रूखी सूखी दुनिया पड़ी है तो एक तरफ हरी भरी कॉम्प्लेक्स, फिर इसे काशी शंबाला बुज्जी भैरवा की जोड़ी जैसे ऐसे बहुत कुछ है भाई, जिसे पार्ट 2 में देखने के लिए हम एक्साइटेड है। पर छोड़ो उन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो इसमें और भी बहुत कुछ है भाई जिसके ऊपर की हम आगे चर्चा करते रहेंगे। इसलिए अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है या इसे लेकर जो भी आपका विचार है हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो भाई ये था कल्कि को लेकर एक स्पेशल वीडियो और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।